की आवाज। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आपके साथ मैं हूं ज्योत्सना पाटनी। रिया चक्रवर्ती किसी भी वक्त मुंबई में ईडी के दफ्तर में पहुंचने वाली हैं। हमारे दो संवाददाता लगातार ईडी दफ्तर के बाहर से हमें पूरा अपडेट दे रहे हैं, वो वहां पर मौजूद हैं। तस्वीरें आएंगी तो सबसे पहले हम आपको दिखाएंगे, लेकिन अब बात रिया की कॉल डिटेल की करते हैं। 14 जून को जब सुशांत सिंह राजपूत का शव मिला, उस दिन रिया क्या कर रही थी? रिया किस किस को फोन घुमा रही थी? रिया को किस किस का फोन आया? सुशांत की मौत मिस्ट्री में रिया सेंट्रल कैरेक्टर है। रिया का सच जानने के लिए हमने रिया की पूरे साल की कॉल डिटेल्स निकलवाई, वो रिकॉर्ड चेक किया, रिया के एसएमएस को चेक किया। यकीन मानिए, कॉल डिटेल्स में ही रिया की हकीकत छिपी है। उसमें कई बड़े राज हैं। इंडिया टीवी के 8 रिपोर्टर्स ने 24 घंटे में ये पड़ताल की है। देखिए। सुशांत की मौत के बाद रिया ने पहला कॉल किसे किया? सुशांत की मौत के बाद रिया ने दूसरा कॉल किसे किया? सुशांत की मौत के बाद रिया ने तीसरा कॉल किसे किया? सुशांत सिंह राजपूत की मौत की मिस्ट्री को डिकोड करने के लिए रिया चक्रवर्ती के कॉल डिटेल रिकॉर्ड को देखना जरूरी है। हमने रिया के पिछले 1 साल का सीडीआर चेक किया तो हमें रिया के 14,154 कॉल और एसएमएस के डिटेल मिले। रिया के सीडीआर में कुल 14,000 एंट्री है, लेकिन हमारी नजर बार बार 14 जून के दिन आके टिक जाती है, क्योंकि 14 जून के ही दिन सुशांत सिंह राजपूत के मौत की चौंकाने वाली खबर आई थी। हमने 14 जून के एंट्री को बार बार देखा और ये जानने की कोशिश की कि रिया चक्रवर्ती ने 14 जून को किस किस से बात की। 14 जून को बांद्रा की मोबला सोसाइटी के डुप्लेक्स फ्लैट में जब सुशांत की लाश मिली, तब वहां 4 लोग मौजूद थे। सुशांत और रिया का दोस्त सिद्धार्थ पिठानी, हाउस मैनेजर दीपेश, सुशांत का कुक केशव और सुशांत का दूसरा कुक नीरज। रिया इन चारों को जानती थी। सिद्धार्थ पिठानी से रिया की अक्सर बात होती थी। पिछले 1 साल में रिया और सिद्धार्थ पिठानी के बीच 100 बार फोन पर बात हुई। रिया 6 दिन पहले ही सुशांत का घर छोड़कर गई थी। हम भी जानना चाहते थे कि क्या जब सुशांत की मौत की खबर आई तो रिया ने पहला फोन सिद्धार्थ पिठानी को किया? सिद्धार्थ पिठानी का नाम नहीं है। 14 जून को रिया ने सिद्धार्थ को फोन नहीं किया, ना ही सिद्धार्थ पिठानी ने रिया को फोन मिलाया। 14 जून को रिया और सिद्धार्थ के बीच एसएमएस के जरिए भी बात नहीं हुई है। रिया की 14 जून की सीडीआर में हाउस मैनेजर दीपेश का नाम भी नहीं है। 14 जून को रिया ने कुक केशव से भी बात नहीं की। रिया ने दूसरे कुक नीरज को भी फोन नहीं मिलाया। सुशांत के घर में मौजूद 4 लोगों में से किसी ने रिया को फोन नहीं मिलाया। रिया खुद को सुशांत की गर्लफ्रेंड बताती है। 2 हफ्ते पहले तक रिया हाथ जोड़कर सुशांत के लिए इंसाफ मांग रही थी। अगर रिया को सुशांत की जरा भी परवाह होती तो 14 जून को सुशांत के सुसाइड की खबर मिलते ही रिया या तो वहां पहुंचती या सुशांत के फ्लैट में मौजूद लोगों से कांटेक्ट करती। लेकिन रिया ने ऐसा कुछ भी नहीं किया। रिया या तो कहीं बिजी थी या जानबूझकर सुशांत से जुड़ी खबरों को इग्नोर कर रही थी। 14 जून सुबह करीब 11:15 बजे बांद्रा के फ्लैट में सुशांत सिंह राजपूत का शव मिला। 11:03 से 1:17 के बीच रिया के मोबाइल पर 12 एसएमएस आए। इनमें से 4 एसएमएस बैंक के थे, जबकि 6 एसएमएस टेली मार्केटिंग कंपनियों के। 14 जून को दोपहर 12:45 पर रिया के मोबाइल पर एक एसएमएस आया। यह एसएमएस सात्विका चौधरी का था। संभव है टीवी पर सुशांत को लेकर चल रही खबरों को लेकर यह एसएमएस आया हो, लेकिन रिया ने इस एसएमएस का जवाब नहीं दिया और ना ही किसी को कॉल किया। दोपहर 1 बजे तक देश के तमाम चैनलों पर सुशांत के मौत की खबरें चलने लगी, फिर भी रिया खामोश रही। इसके बाद दोपहर 1:16 पर
रिया के मोबाइल पर फहीम रूहानी का एसएमएस आया। 14 जून की दोपहर 1:46 पर रिया चक्रवर्ती ने पहला कॉल किया। यह पहला कॉल फहीम रूहानी को किया गया था। फहीम रूहानी और रिया चक्रवर्ती के बीच क्या बातचीत हुई थी ये तो हमें नहीं पता, लेकिन हम खुद कोशिश करते हैं फहीम रूहानी को कॉल करके ये पता लगाने की कि जो पहला कॉल 14 जून को रिया चक्रवर्ती ने किया था तो क्या बातचीत हुई थी। पूरी घंटी बजी और ये देखिए फहीम रूहानी ये नाम भी आया है, उसके नीचे उनका डेजिग्नेशन भी लिखकर आ रहा है, लेकिन फहीम रूहानी ने ये फोन पिक नहीं किया है। यानी फहीम रूहानी से क्या बातचीत हुई ये हम आपको नहीं बता पाएंगे रिया चक्रवर्ती की, लेकिन इतना तो कंफर्म है कि ये नंबर जो हमने डायल किया वो फहीम रूहानी का था। तो ये पहला कॉल था 14 जून को रिया चक्रवर्ती का जो उन्होंने अपने मोबाइल से आउटगोइंग कॉल किया था 14 जून को। हमने फहीम रूहानी का प्रोफाइल चेक किया तो पता चला कि उनका प्रोफेशन जर्नलिस्ट का है और वो एंटरटेनमेंट कवर कर चुके हैं। इससे इतना तो क्लियर है कि रिया अगर 14 जून को टीवी न्यूज न भी देख रही हूं तो दोपहर 1:46 पर उनको सुशांत की मौत की खबर मिल चुकी थी। दोपहर 2:21 पर रिया को निधि परमार का कॉल आया। निधि परमार से रिया की 36 सेकंड बात हुई। 2:28 पर रिया को मेघना का कॉल आया। मेघना से रिया ने केवल 8 सेकंड बात की। 14 जून को रिया के मोबाइल से दूसरा आउटगोइंग कॉल 2:29 पर किया गया। रिया ने इस बार रूपा चड्ढा को कॉल किया था। रूपा से रिया ने सिर्फ 8 सेकंड बात की, लेकिन माउंट ब्लैंक के उस फ्लाइट में मौजूद किसी को भी फोन नहीं किया जहां सुशांत का बेजान शरीर पड़ा हुआ था। ठीक 2:30 बजे रिया ने 2 अलग अलग नंबर से कॉल रिसीव किए। एक कॉल 17 सेकंड चली, दूसरी कॉल 18 सेकंड। 2:31 से 2:43 के बीच रिया ने बैक टू बैक 4 आउटगोइंग कॉल किए। क्या इस बार रिया ने सुशांत के घर फोन मिलाया? क्या रिया ने सुशांत की बहनों से बात की? रिया ने सुशांत के करीबियों से कांटेक्ट की कोई कोशिश नहीं की। सुशांत की मौत के बाद रिया का तीसरा आउटगोइंग कॉल 2:31 पर किया गया। रिया ने जया शाह को कॉल किया। ये कॉल 10 सेकंड तक चला। रिया ने जया शाह को ही दोबारा कॉल मिलाया। ये कॉल 16 सेकंड तक चला। रिया ने 2:34 पर पुनीत खंडूर को कॉल किया। 39 सेकंड की बात की। रिया ने 2:43 पर राधिका को फोन किया। राधिका से 56 सेकंड की बात की। 2:57 पर रिया को आदित्य का कॉल आया जिसमें 2 मिनट 24 सेकंड की बात हुई। 14 जून को 4:04 से लेकर शाम 7:37 तक रिया चक्रवर्ती ने गौरव, लामिया और आदित्य इनके एसएमएस रिसीव किए, लेकिन किसी को जवाब नहीं दिया। जबकि दोपहर 2:57 के बाद रिया चक्रवर्ती ने ना तो किसी को फोन कॉल किया और ना ही किसी का फोन अटेंड किया। हालांकि इसके बाद रिया चक्रवर्ती कूपर अस्पताल के मॉर्चुरी में सफेद रंग के लिबास में जरूर नजर आई थी। कूपर हॉस्पिटल के बाद रिया को देखकर किसी को हैरानी नहीं हुई। रिया सुशांत के साथ 1 साल तक लिव इन में थी और उसका कूपर हॉस्पिटल पहुंचना स्वाभाविक था, लेकिन हकीकत दूसरी थी जो अब रिया के सीडीआर से सामने आ रही है। क्या रिया अपने मोबाइल फोन के सीडीआर को लेकर चौकन्नी थी? क्या रिया आगे की सोचकर अपने कॉल पिक एंड चूज कर रही थी? सीडीआर से किसी नतीजे पर पहुंचना जांच एजेंसियों का काम है, लेकिन इससे एक स्पष्ट क्लू मिल रहा है। पिछले 1 साल में रिया चक्रवर्ती ने अपने भाई सौविक चक्रवर्ती से 886 बार बात की, लेकिन 14 जून को रिया चक्रवर्ती ने अपने भाई शौविक को फोन तक नहीं किया। इसी तरह रिया चक्रवर्ती ने 1 साल में अपनी बिजनेस मैनेजर श्रुति मोदी से 791 बार बात की, लेकिन 14 जून को एक भी कॉल नहीं किया। वहीं हाउस मैनेजर जो सैमुअल मिरिंडा है, उनसे भी 1 साल में रिया चक्रवर्ती ने 287 बार बात की है। लेकिन आश्चर्य है कि 14 जून को जिस दिन सुशांत सिंह राजपूत की मौत हुई, एक भी बार रिया ने सैमुअल मिरिंडा को फोन नहीं किया।
14 जून को सुशांत की मौत की खबर आने से पहले रिया ने सबसे पहले लंबी बात राधिका मेहता से की। रिया और राधिका के बीच सुबह सुबह 1 घंटा 7 मिनट की बात हुई, लेकिन सुशांत की मौत से पहले की बात है। सुशांत सिंह की मौत के अगले दिन सुबह सुबह जब उनके शव को पोस्टमार्टम के बाद कूपर हॉस्पिटल से विले पार्ले शमशान भूमि ले जाने की तैयारी हो रही थी, उस समय रिया धनाधन 3 फोन कॉल करती है। 15 जून को रिया पहला कॉल सुबह 7:09 पर करती है और उनकी बातचीत 39 सेकंड तक चलती है। फिर रिया 7:36 पर पुनीत को और 8:04 पर जया शाह को फोन करती है। पुनीत से रिया की बातचीत 68 सेकंड तक चलती है, लेकिन जया से रिया की जो बातचीत है वो 3 मिनट 49 सेकंड तक होती है। 8:08 पर जया का रिया के मोबाइल पर कॉल बैक भी आता है। इस बार दोनों 5 मिनट 9 सेकंड तक बात करते हैं। फिर जया शाह के नंबर से 8:14 पर कॉल आता है और इस बार उन दोनों के बीच की जो बातचीत है वो 57 सेकंड की होती है। यानी सुशांत के मौत के ठीक अगले ही दिन जया और रिया के बीच 3 बार बात होती है और करीब 10 मिनट की ये बातचीत होती है। 8:48 पर जया और रिया में फिर बात होती है। कॉल जया का होता है, बातचीत 87 सेकंड चलती है। सुबह 9:11 पर रिया को रूमी जाफरी का कॉल आता है। रूमी जाफरी और रिया में 10 मिनट 8 सेकंड की बातचीत होती है। 10:30 पर रिया रूमी जाफरी को दोबारा कॉल करती है, यानी सवा घंटे के भीतर रूमी ने रिया को 2 बार कॉल किया। रूमी जाफरी बॉलीवुड के प्रोड्यूसर डायरेक्टर हैं। रूमी जाफरी सुशांत और रिया को एक साथ कास्ट करने वाले थे। मुंबई पुलिस और बिहार पुलिस दोनों ने रूमी का बयान दर्ज किया है। रिया चक्रवर्ती 15 जून को विले पार्ले शमशान भूमि जाती हैं, लेकिन वहां पर शमशान भूमि में सुशांत के करीबियों या उनके परिवार वालों से रिया चक्रवर्ती दूरी बना के रखती है। उसके बाद रिया चक्रवर्ती बैक टू बैक लगातार फोन पर बिजी रहती हैं। रिया चक्रवर्ती कई लोगों से बात करती हैं, लेकिन सुशांत सिंह राजपूत के परिवार या करीबियों से कोई बातचीत नहीं करती। 10:38 पर रिया प्रियंका को कॉल करती है। 272 सेकंड की बात होती है। 10:50 पर रिया आदित्य को फोन मिलाती है। 13 सेकंड की बात करती है। 10:52 पर रिया आदित्य को दोबारा फोन घुमाती हैं और 9 सेकंड की बात करती है। 15 जून दोपहर 1:27 पर रूमी जाफरी तीसरी बार रिया को कॉल करते हैं। रूमी जाफरी का कॉल रिसीव करने के बाद रिया 2 बार जय शाह को कॉल मिलाती है। 1:50 पर रिया और जया में 2 मिनट 44 सेकंड की बात होती है। 2:47 पर रिया और जया में 1 मिनट 3 सेकंड की बात होती है। 15 जून को 3:30 बजे के करीब भारी बारिश के बीच कूपर अस्पताल से सुशांत सिंह राजपूत की बॉडी को विले पार्ले शमशान भूमि ले जाने के लिए एम्बुलेंस में चढ़ाया जाता है। उस वक्त भी रिया चक्रवर्ती जया शाह के साथ फोन पर कांटेक्ट में होती हैं। जया शाह से रिया चक्रवर्ती 4 मिनट 42 सेकंड तक लगातार बात करती हैं और जया से बात करने के बाद भी रिया 2 फोन कॉल और मिलाती हैं। 3:45 पर रिया जॉन कॉल्टन को फोन करती है। रिया और जॉन के बीच 20 मिनट की बातचीत होती है। 4:10 पर रिया एक्ट्रेस श्रद्धा कपूर को फोन मिलाती है। श्रद्धा कपूर से रिया के सिर्फ 12 सेकंड बात होती है। श्रद्धा कपूर से बात करने के बाद रिया विले पार्ले शमशान भूमि जाती है। रिया वहां सफेद कपड़ों में होती है। उनके माथे पर सफेद चुन्नी होती है। शमशान भूमि से लौटने के बाद शाम 7:15 बजे रिया को रूपा चड्ढा का फोन आता है। इस कॉल पर रिया 17 मिनट बात करती है। रिया की कंप्लीट कॉल डिटेल मुंबई पुलिस के पास है। इसकी कॉपी बिहार पुलिस के पास भी है और अब सीबीआई ने भी रिया का सीडीआर निकाल लिया है। मुंबई पुलिस ने रिया से 11 घंटे की पूछताछ की, लेकिन रिया बिहार पुलिस के सामने हाजिर नहीं हुई और अब सीबीआई से बचने की कोशिश कर रही हैं। 1 साल में रिया के 14,000 से ज्यादा कॉल और एसएमएस हैं। हमने अभी सिर्फ 2 दिन के सीडीआर पर फोकस किया है। इसमें रिया के चारों ओर सस्पेंस ही सस्पेंस नजर आता है। रिया क्या छिपाना चाहती है? रिया सुशांत के बारे में इतना कम क्यों बताना चाहती है? सीबीआई को इसका भी पता लगाना है।
तो रिया एंड फैमिली की अब से किसी भी वक्त ईडी दफ्तर में पेशी होने वाली है। हमारी लगातार उस खबर पर नजर बनी हुई है। फिलहाल एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं। ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो दिखाएंगे सुशांत सुसाइड केस में क्या है आईपी एड्रेस की मिस्ट्री।